मोहतरम दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि बादशाह भी बादशाह ही होते थे। इसी तरह के एक बादशाह ने अपनी सल्तनत में एक दिन ऐलान करवाया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे इनाम दिया जाएगा। सारे वज़रा हुक्म की तामील में लग गए और पूरे मुल्क से आने वाले बेवकूफ़ों के इंटरव्यू लेने लग गए। आखिरकार 100 लोगों का इंतखाब किया गया जिनका बादशाह ने ख़ुद इम्तिहान लेना था। बादशाह ने सबके इंटरव्यू लिए और एक आदमी का इंतखाब किया और उसे मुल्क का सबसे अजीम बेवकूफ़ का लक़ब दिया गया। बादशाह ने इनाम के तौर पर अपने गले से एक बहुत कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया और इनाम व इकराम के साथ रुखसत कर दिया। वो बेवकूफ़ इजाज़ पाकर अपने घर वापस लौट गया। लोग एक तरफ उसके बेवकूफ़ होने के मर्तबे पर हंसते और साथ साथ हार देखकर रश्क करते। काफ़ी साल बाद वो बेवकूफ़ एक सफ़र के दौरान फिर बादशाह से मिला। बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार था और करीब था कि मौत वाक़या हो जाए। खैर, बादशाह को बताया गया कि वो बेवकूफ़ आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। बेवकूफ़ हाजिर हुआ और पूछा, बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक आखिरी सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने बड़ी हैरत से पूछा, क्या आप वापस नहीं आएंगे? क्या हमेशा वहीं रहना है? बादशाह ने एक लंबी आह भरी और बड़ी बेबसी से बोला, हाँ, अब मुझे हमेशा वहीं रहना है। बेवकूफ़ बोला कि फिर तो आपने वहाँ यकीनन एक बहुत बड़ा महल बनवाया होगा, बड़े बड़े बागीचे बनवाए होंगे, बहुत से गुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सा सामान भी रवाना कर दिया होगा। बादशाह बेवकूफ़ की बात सुनकर रो पड़ा और आँखों से आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया। बेवकूफ़ हैरत से बादशाह को देखता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ न आई कि आखिर बादशाह क्यों रो रहा है। फिर बादशाह ने खुद को संभाला और बड़े दुखी लहजे में बोला कि नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई, मैंने कभी भी इस सफ़र की तैयारी नहीं की, मैं बस अपने ऐशो आराम में डूबा रहा। अब इतनी देर हो गई है कि मेरे पास तैयारी करने का भी टाइम नहीं रहा। बेवकूफ़ बादशाह का जवाब सुनकर और भी हैरान हो गया और बोला, क्या ऐसा हो सकता है? आप सबसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद हैं। जब आपको पता था कि आपने एक दिन किसी सफ़र पर भी जाना था और फिर हमेशा वही रहना था, तो कैसे हो सकता है कि आपने उस सफ़र का कोई इंतज़ाम न किया हो? बेवकूफ़ की बात सुनकर बादशाह और गमगीन हो गया और आप भरे लहजे में बोला, अफ़सोस, सद अफ़सोस, मैं भूल गया था कि मैंने एक दिन उस सफ़र पर भी जाना है। मेरे पास सारी ज़िंदगी थी, लेकिन मैंने उस सफ़र का कोई इंतज़ाम नहीं किया। बेवकूफ़ ने बादशाह की बात सुनते ही अपने गले से बादशाह का दिया हुआ हार उतारा और बादशाह को वापस देते हुए बोला, तो फिर हजूर, इस हार के असल हकदार मुझसे ज़्यादा आप हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदायत अता करें कि हम कभी भी ये ना बोलें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और वापस कहाँ जाना है, ताकि अल्लाह की मदद से हम उस सफ़र की भरपूर तैयारी कर सकें। आमीन सुम आमीन।